कंपनी का सबसे पहला फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो कंपनी के नाम में ही लिमिटेड है, तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सन्स कंपनी बना रहे हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी उनकी इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड होती है, उससे ऊपर नहीं होती। अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है या कोई लीगल इशू आता है जिसके कारण कंपनी लॉस में आती है, तो उन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी लायबिलिटी वहीं तक रह जाती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं और फ्यूचर में कंपनी में लॉस हो गए हैं और कंपनी के जो लायबिलिटीज़ हैं या डेट्स हैं वो 10 लाख के हो गए हैं, तो उसकी लायबिलिटी जो उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है वहीं तक है, उसका लॉस उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी एक। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी को इंडियन लॉज में एक सेपरेट पर्सन के एज सेपरेट पर्सन आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी से एग्रीमेंट कर सकती है और किसी के ऊपर केस भी कर सकती है और कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो ये जो भी लीगल इश्यूज होते हैं वे कंपनी के नाम पे होते हैं, उनके शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं होते। जो सेपरेशन है इससे थोड़ा पर्सनल रिस्क कम हो जाता है और कंपनी की लीगल और पॉइंट है कि ना कंपनी की जो लाइफ टाइम है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होती है या शेयर होल्डर या डायरेक्टर रिटायर होना चाहते हैं तो उससे कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी कंटिन्यू रहती है और कंपनी की ओनरशिप या मैनेजमेंट के चेंज होने से भी कंपनी बंद नहीं होती, ये कंटिन्यू होती रहती है और इसकी प्रेजेंस रहती है।